रात के 12 बज रहे थे और राजू गहरी नींद में सो रहा था। अचानक आओ राजू, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। राजू गहरी नींद में चलते हुए घर से बाहर निकला और गांव के पुराने इलाके में स्थित एक घर में घुस गया। कुछ देर बाद वो बाहर निकला और वापस घर आकर अपने बिस्तर पर सो गया। अगले दिन रोज की तरह वो बाहर गया और शाम में घर लौटा। रमा, पता नहीं क्यों मुझे 2 दिन से बहुत थकान सी लग रही है। अरे सुबह से शाम तक काम करती हूँ, लगातार करने से थकान हो ही जाती है। खाना खाकर आराम करना। राजू ने खाना खाया और आराम किया। उस रात फिर किसी ने सपने में रात 12 बजे राजू आओ ना, इंतजार कर रहा हूँ। राजू फिर से नींद में चलते हुए बाहर निकला और उसी पुराने घर में चला गया। राजू का दोस्त रामू, जो पड़ोस के गांव किसी काम से गया था, अपना पूरा काम करके घर लौट रहा था। उसने रामू को उस पुराने घर में घूमते देखा तो अरे राजू इस वक्त उस घर में क्या कर रहा है वहाँ? ये सोचकर रामू भी राजू के पीछे पीछे उस घर के अंदर चला गया और सहम गया। एक विशाल दानव चूहे ने राजू की गर्दन दबोची हुई थी और उसका खून चूस रहा था। ये देखकर रामू बहुत डर गया। तभी उस चूहे ने रामू को देख लिया और कहा, स्वागत है तुम्हारा। रामू के पीछे पीछे राजू भी आ गया। अब मैं दोनों का खून चूसूंगी। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहना। रामू ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन राक्षस चूहा उसे कहां छोड़ने वाला था। फिर रामू और राजू दोनों घर से बाहर निकले और नींद में चलते हुए अपने घर चले गए। अगले दिन रामू ने सुबह उठकर सोचा, कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि बीती रात क्या हुआ था। तुरंत रामू ने अपनी पत्नी को बुलाया और रात की घटना के बारे में बताया। दानव चूहा मुझे आज रात भी बुलाएगा। वो हर दिन राजू का खून चूस रहा है। अब से वो मेरा खून भी चूसेगा। अगर वो दानव चूहा हर दिन इसी तरह करता रहा तो हम दोनों बहुत जल्द मर जाएंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी घबरा गई। हे प्रभु, ये सब वो क्यों कर रहा है? क्या इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं? मुझे लगता है वो दानव चूहा हमारा खून चूस कर अपनी भूख मिटाता है। तुम एक काम करो, फौरन जाकर हमारे गांव के डॉक्टर साहब को बताओ, वो जरूर कोई हल ढूंढ निकालेंगे। तुरंत रामू की पत्नी ने डॉक्टर के पास जाकर बात की। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आज रात हम दोनों उनका पीछा करेंगे और पता लगाएंगे। उस रात राजू और रामू 12 बजे एक साथ उस पुराने घर में गए। डॉक्टर और रामू की पत्नी ने भी उनका पीछा किया और उस घर के अंदर गए। उस घर के अंदर दानव चूहे को देखकर वे हैरान रह गए। तब डॉक्टर को एक हल सूझा। एक चूहा शैतान के काबू में है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। हमें कुछ करना होगा ताकि चूहे के शरीर से शैतान बाहर आ जाए। डॉक्टर ने एक मशाल में आग जलाई और दानव चूहे की तरफ बढ़ा। ये देखकर वो दानव चूहा डर गया। अरे उस जल्दी मशाल को नीचे फेंक, नहीं तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा। इस तरह दानव चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, जो चाहो करो, मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, देखते जाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जलाना, मुझे नहीं जलाना। इस तरह वो दानव चूहा डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाया। तो तुम फौरन चूहे का शरीर छोड़ो और जाओ यहाँ से। दानव चूहा कांपते हुए बोला, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। ये कहते हुए शैतान ने उस चूहे के शरीर को छोड़ दिया। तुरंत वो एक छोटा सा चूहा बन गया और वहां से भाग गया। राजू और रामू दोनों बेहोश होकर गिर गए थे। डॉक्टर ने खतरे से बचने के लिए राजू और रामू को इंजेक्शन दिए। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया। तब राजू और रामू को पता चला कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उस चूहे से शैतान को बाहर निकाल दिया। उन्होंने राजू और रामू की जान भी बचाई। तब से सिर्फ वही नहीं, बल्कि गांव के सारे लोग चैन से रहने लगे।